बच्चों, मैं लालिमा सिपाहा आज आपको सर्वनाम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वनाम से पहले हमें संज्ञा का जानना आवश्यक है। संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का भी नाम। संज्ञा से संबंधित जानकारी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. सर्वनाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, मेरा, उसका, हमारा, तुम्हारा, आपका, उन्हें, इन्होंने, वे इत्यादि। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। अब आपको सर्वनाम शब्द समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा अनुच्छेद सुनाती हूँ। नेहा कक्षा 6 में पढ़ती है। नेहा की माँ अध्यापिका है। नेहा के पिता डॉक्टर हैं। नेहा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। नेहा अपना कार्य समय पर करती है। नेहा के विद्यालय में बहुत सुंदर बगीचा है। नेहा पढ़ाई में बहुत अच्छी है। नेहा पढ़ाई मन लगाकर करती है। अब आपको इस अनुच्छेद में बार बार नेहा शब्द सुनकर अटपटा लग रहा होगा, अर्थात कुछ अजीब सा लग रहा है। इसीलिए हम इन शब्दों के स्थान पर बार बार नेहा ना आए, उसके स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारा यह अनुच्छेद बहुत ही सुंदर प्रतीत होगा। जैसे नेहा कक्षा 6 में पढ़ती है। उसकी माँ अध्यापिका है। उसके पिता डॉक्टर हैं। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है। उसका मन पढ़ाई में लगता है। उसके विद्यालय में सुंदर बगीचा है। इस प्रकार हमने नेहा के बार बार शब्द को प्रयोग करने के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया, तो यह जो हमारा अनुच्छेद है वह बहुत ही सुंदर लगने लगा। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि जब राम कक्षा 5 में पढ़ता है। राम कक्षा 5 का विद्यार्थी है। राम के विद्यालय का नाम सेंट मॉन्टफोर्ट है। इस प्रकार अब मैंने बार बार राम शब्द का प्रयोग किया, तो उसके स्थान पर मैं बोलूंगी राम कक्षा 5 में पढ़ता है। उसके विद्यालय का नाम सेंट मॉन्टफोर्ट है। इस प्रकार हमने राम के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है, अर्थात सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम सर्वनाम के पहले भेद को जानेंगे। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम पुरुषवाचक अर्थात व्यक्ति के सुनने वाला, बोलने वाला और जिसके बारे में बात कही जाती है, इन व्यक्तियों के बारे में हम जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात वह सर्वनाम जिसमें कि बोलने वाला स्वयं के बारे में, स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन सी सर्वनाम हूँ? उत्तम पुरुषवाचक। जैसे अब मैं अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करूंगी? मैं, मेरा, हमारा, हम लोग इत्यादि। अर्थात ये कौन से सर्वनाम हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम सुनने वाले के लिए करते हैं, जैसे जो श्रोता हैं, अर्थात जैसे तुम एक वचन के लिए प्रयोग में आएगा, तुम लोग बहुवचन के लिए में प्रयोग आएगा, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुम लोग, ये सारे शब्द हम मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात पहला भेद पहले में हमने पढ़ा बोलने वाला, मध्यम पुरुष में पढ़ा हमने सुनने वाला। अब हम किसी जो अन्य व्यक्ति के बारे में जो कि हमारे सामने नहीं है, हम उसके बारे में, किसी अन्य के बारे में जब हम बात करेंगे तो वह आता है तम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात कि जो हमारे समक्ष नहीं है, जैसे उसका, उसे, उन्होंने, उन्हें, वे, ये सारे शब्द हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद समझे। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, या इसे संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। निश्चय से हमें समझ में ही आ रहा है कि जब किसी बात की निश्चितता हो, अर्थात पास या दूर के वस्तु या प्राणी के संदर्भ में जब बात की जाती है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात जो प्राणी या वस्तु हमारे निकट है, अर्थात पास में है, जैसे उदाहरण यह और ये। दूसरा इसका है भेद दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात वह प्राणी या वस्तु जो हमारे हमसे दूर स्थित है, दूर है, उसके लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे? वह और वे। तो हमने अभी कौन सा भेद समझा सर्वनाम का? निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब अर्थात नहीं, निश्चय जिसका कोई निश्चय नहीं है, अर्थात जिस प्राणी या वस्तु के बारे में हमें निश्चितता नहीं है तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो हमें अनिश्चितता की ओर संकेत करेंगे, जैसे कोई, कुछ आदि। अब जैसे मैंने बोला कि भिखारी को कुछ दे दो, अर्थात अभी निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, अर्थात कोई शब्द हमें अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से हमें अनिश्चितता का पता चले, निश्चय नहीं है कि कौन है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न अर्थात हमें प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि जिन शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किस लिए, किसका, क्या, ये सारे शब्द हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो जिन शब्दों को हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह किसका घर है, तो किसका आदि शब्द हम जो भी, जैसे मैंने पूछा तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो कौन आदि जिन शब्दों का हम प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का पांचवा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज अर्थात अपना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम हमारे निजत्व अर्थात स्वयं के बारे में बताने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, इन शब्दों को हम अपना स्वयं के बारे में बताने के लिए प्रयोग में लाते हैं, इन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोलूंगी मैं अपना काम स्वयं कर रही हूँ,
यह मेरा अपना घर है, अर्थात मैंने खुद यह काम किया है। तो इन शब्दों का जब मैं प्रयोग करूंगी तो मैं अपने आप के लिए करूंगी। इन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का छठवां भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध अर्थात रिलेशन, अर्थात सर्वनाम के वह शब्द जो एक वाक्य का उसके उपवाक्य से अर्थात साथ में आए वाक्य से एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से के द्वारा अपने उपवाक्य से जब संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने बोला, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, अर्थात जो और वो ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं। तो पहले वाले शब्द और दूसरे वाले शब्द दोनों आपस में संबंधित हैं, अर्थात जो उपवाक्य है वह इस सर्वनाम शब्द से संबंधित है। अगर मैंने बोला जैसी करनी वैसी भरनी, तो जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। तो जैसा और वैसा, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, अर्थात जो वो जैसा वैसा, अर्थात वह शब्द जो वाक्य में एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, अर्थात एक वाक्य अपने उपवाक्य से संबंध बताया जाता है, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।